हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में योगदान। ये 70 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से 2 से 3 प्रश्न आप अपनी एमपी के किसी भी एग्ज़ाम में सोच लीजिएगा, इनमें से बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था। तो देश का जो शहीद मंदिर है वो रामप्रसाद बिस्मिल की याद में स्थापित किया गया था और कहाँ किया गया था, मुरैना में। तो देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया, मुरैना में किया गया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो शहीद मंदिर मुरैना में बना है वो किसकी याद में बना है। तो महानायक शहीद थे रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि बरवाई गांव है वहाँ पे, वहाँ के से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे ये बनाया गया है। और रामप्रसाद बिस्मिल की ये भी पूछ सकते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल की कौन सी पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर स्थापित किया गया है। तो 82वीं पुण्यतिथि पर स्थापित किया गया है। कौन सी, 82वीं पुण्यतिथि पर स्थापित किया, कहाँ पर, मुरैना में। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था। तो चरण पादुका गोलीकांड जो हुआ था वो छतरपुर के निकट हुआ था और ये इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये लास्ट पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके हम डिटेल पढ़ लेते हैं। चरण पादुका गोलीकांड में अंग्रेजों ने भील पलटन से गोलियां चलवाकर व्यक्तियों को मार डाला था। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और यह जो छतरपुर का जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, 1931 में। तो आपको याद रखना है कि जो चरण पादुका संहार हुआ था 1931 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दोनों ही हो जाएगा, 17.46 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश तक और 74.9 पूर्वी देशांतर से 84.51 पूर्वी देशांतर के मध्य। नेक्स्ट है विदर्भ, जो अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किसका भाग था। तो विदर्भ 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो विदर्भ तब तक मध्य प्रदेश का ही भाग था, लेकिन 1956 के बाद से यह महाराष्ट्र का भाग बन गया था। जो एएसआई का एग्ज़ाम हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो याद रखिएगा। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है, पहले कहाँ था, हमारे मध्य प्रदेश में। तीनों क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था। वे क्षेत्र कौन से हैं। तो किस किस को किया था, तो मध्य भारत को किया था, विंध्य प्रदेश को किया था और भोपाल को किया था। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, उनको ज्वाइन कर लेना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको और भी प्रीवियस जो पीडीएफ पड़ी हुई है मेरी वीडियोज़ की, वो भी प्राप्त हो जाएंगी। जबलपुर, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, किसके अंतर्गत आता है। जबलपुर महाकौशल के अंतर्गत आता है। महाकौशल में और कौन कौन से जिले आते हैं, तो कटनी आता है और नरसिंहपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का अलग जगाने के लिए किन वस्तुओं को मतलब प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। तो रोटी और कमल के फूल को प्रतीक चिन्ह बनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता का अलग जगाने के लिए। नेक्स्ट है, शहादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला किया। तो इंदौर के सराफा में शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सेना पर हमला किया। इसे सराफा के गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ग्वालियर में 1857 का विद्रोह कब, किस तिथि से प्रारंभ हुआ। ग्वालियर में 1857 का विद्रोह 14 जून से आरंभ हुआ। ग्वालियर में कब से हुआ, 14 जून से हुआ। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक कौन था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी, तो वो थी ह्यूरोज के। तो रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में कौन था, ह्यूरोज था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक ह्यूरोज ने कमान संभाली थी और ग्वालियर के पास झांसी की रानी ने आत्मसमर्पण किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की थी। तो झांसी की रानी के बारे में सभी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। झांसी की ये शासिका थी। इनका विवाह महाराज गंगाधर से हुआ था।
नेक्स्ट है, किस स्थान पर सेना ने कैदियों की सहायता से अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो किस स्थान पर की थी? मंडलेश्वर में। मंडलेश्वर ऐसा स्थान था जहां पर सेना ने कैदियों की सहायता से अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। इस घटना को बंगाल रेजिमेंट के बेंजामिन हैसाए मारे गए थे। ये जो घटना हुई थी जहां पर स्वतंत्र होने की घोषणा की गई थी कैदियों द्वारा, इस घटना में बंगाल रेजिमेंट के बेंजामिन हैसाए थे, वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया? सेंधवा में किया था भीमाजी नायक के। सेंधवा में किसके विरोध में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था? भीमा नायक। तो सेंधवा में भीमाजी नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 2 अप्रैल 1869 को सतपुड़ा के घने जंगलों में झोपड़ी में सोते हुए भीमा नायक को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला जिले की किस रियासत की रानी अवंतीबाई थी? तो रानी अवंतीबाई मंडला जिले की रामगढ़ रियासत की रानी थी। किसकी थी? रानी अवंतीबाई किसकी थी? रामगढ़ की। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको मेंस करना है, तो आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हैं। मेरे नोट्स हैंड रिटन हैं। हर नोट्स के साथ आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में आपको तैयारी कराई जाएगी। ये जो ग्रुप है वो 68 बुकलेट आपको प्री और मेंस की मिलेंगी, जिसमें 45 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी, 16 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी और 3 आपको प्री के टेस्ट मिलेंगे। आप चाहें तो मेंस का 45 बुकलेट का अलग ले सकते हैं। जो मेंस की 45 बुकलेट है उसमें आपको 25 बुकलेट 1 से 6 पेपर तक की मिलेंगी। इसके अलावा 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 फाइल आपको सॉल्व पेपर की मिलेंगी। तो आप इसको हैंड रिटन नोट्स हैं, साथ में आपको ग्रुप भी मिलेंगे, वहाँ भी आपको करंट अफेयर से संबंधित मेंस के क्वेश्चन या कोई योजना या कोई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आपको मिलेंगे, जिनसे आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। अब अगर आपसे पूछे रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो सिवनी जिले में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। रानी अवंतीबाई ने किस अंग्रेज शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो रानी अवंतीबाई ने बॉर्डन के विरुद्ध किया था। रानी अवंतीबाई ने किसके विरुद्ध किया था? बॉर्डन के विरुद्ध युद्ध किया था। और यहाँ पे वो छापामारी युद्ध पद्धति का भी उन्होंने उपयोग किया था। वीरांगना अवंतीबाई कैसे शहीद हुई थी? उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ से वो घिर गई हैं, तो उन्होंने अपनी अंगरक्षिका की कटार को अपनी छाती में गोंप लिया था और वो मारी गई थी। ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो 7वां अधिवेशन हुआ था, 7वां अधिवेशन 1891 में हुआ था। 1891 में नागपुर में हुआ था और नागपुर उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था। जिसके अध्यक्ष कौन थे जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था? नागपुर में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे पी आनंद चारलू। कौन थे नागपुर में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष? थे पी आनंद चारलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबोध सिंधु नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु प्रकाशित होता है, कहाँ से होता है? तो सुबोध सिंधु जो नामक पत्र राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ से प्रकाशित होता था? खंडवा से प्रकाशित होता था। सुबोध सिंधु नामक पत्र कहाँ से होता था? खंडवा से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र करमवीर नाम से प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1914 में। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई थी? तो लाहौर अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई थी। कहाँ, कौन से में? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। 1923 में कहाँ पे झंडा सत्याग्रह का आरंभ हुआ था? 1923 में कहाँ पे झंडा सत्याग्रह का आरंभ हुआ था? जबलपुर में। कहाँ पे हुआ था झंडा सत्याग्रह का आरंभ? जबलपुर में। किस व्यक्ति ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था? तो अंग्रेजी जो शिक्षा का विरोध किया था डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। कब किया था? 1904 में। याद रखिएगा, हरि सिंह गौर ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था। दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में किस आंदोलन को जोरदार लागू करने के लिए जाना जाता है? तो दुर्गा शंकर ने नमक सत्याग्रह को जोरदार के लिए जाना जाता है। नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी के द्वारा लाया गया था। तो याद रखिएगा, दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में किस आंदोलन के जोरदार देने के लिए जाना जाता है? नमक सत्याग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जेल में सुभाष चंद्र बोस
शरत चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, एच.वी. कामत जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। सिवनी जेल में रहे थे। मध्य प्रदेश का जो सिवनी जेल है उस जेल में सुभाष चंद्र बोस, शरत चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और एच.वी. कामत जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई भोपाल प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के निर्देशक मंडल में कौन शामिल नहीं था? तो उस समय जो शामिल थे वो थे देवदास गांधी, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। विनोबा भावे जबलपुर के झंडाग्रह के निर्देशक मंडल में शामिल नहीं थे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करते जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप में, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट है, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में फला फूला, वो किस जिले में है? तो बैतूल के जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी के लोगों ने विरोध किया। तो कहाँ पे? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह जो हुआ था घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में। तो घोड़ा डोंगरी कहाँ पे है? तो ये है बैतूल में। नेक्स्ट है, मौलाना तरजी मशरिकी व साकिर अली खान ने अंजुमन खुदाम वतने की स्थापना की। अंजुमन खुदाम वतने कहाँ पे है? तो अंजुमन खुदाम वतने है भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा में हुआ, किस जिले में है? अलीराजपुर में है। और ये कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। वो मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1918 में, और ये कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। कांग्रेस की शाखा की स्थापना भी यहीं पर 1920 में की गई थी, इंदौर में ही। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतार दी गई थी? तो बैतूल में 1942 में 12 अगस्त को बैतूल के पट्टन बाजार में आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस की वर्दी उतारकर उन्हें खादी का वस्त्र धारण करवा दिया गया। ये जब प्रक्रिया हुई थी, पुलिस वालों ने जब वर्दी उतारी थी बैतूल में, उसका नेता कौन था? महादेव तेली था। कौन था? महादेव तेली। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। बरकतुल्लाह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार 1915 में उन्हें प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। गिरधारी बाई किस शासिका की अंगरक्षिका थी? तो गिरधारी बाई अवंती बाई की अंगरक्षिका। मंडला जिले की छोटी सी रियासत रामगढ़ की रानी थी अवंती बाई, उनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, जिनका उन्होंने कटार अपने में सो लिया था। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए ये शहीद हो गई थी। नेक्स्ट है, तैयार हो जाओ आगे बढ़ो साहिबों को मार डालो, यह कथन किसका था? यह कथन था इंदौर के शहादत खां, होलकर वंश के सैनिक थे ये। इन्होंने कहा था कि तैयार हो जाओ आगे बढ़ो साहिबों को मार डालो। इन्होंने अपने 8 सैनिकों के साथ मिलकर 29 यूरोपियों की हत्या कर दी थी। 1874 में अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश के किस स्थान से विद्रोह आरंभ हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय नीमच छावनी से विद्रोह आरंभ हुआ था 3 जून 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने। 1930 में ये सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया होशंगाबाद से दौलत सिंह ने। ऐसे याद कर लीजिएगा कि होशंगाबाद के लोगों पे दौलत ज़्यादा होती है, तो दौलत शाह। इसकी PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाधीनता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठाकुर अजमल सिंह नहीं है, बाकी सभी हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर में हुआ था 23 जुलाई 1906 को। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर मीडे ने दी थी। तात्या टोपे को फांसी किसने दी थी? मेजर मीडे ने दी थी। कब दी थी? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। फरवरी 1947 के दौरान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर चावल आंदोलन हुआ था? तो पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के चावल होता है, तो वहीं पे होगा, तो रीवा में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था चावल आंदोलन? रीवा जिले के बदवार ग्राम में ब्रिटिश सरकार के जवरिया लेवी उगाही के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? रीवा के बदवार गांव में।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी षड्यंत्र के बाद ओरछा के समीप किस नदी के किनारे छद्म वेश धारण कर रहने हेतु कुटिया बनाई थी? तो किस नदी के किनारे बनाई थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने जब काकोरी कांड किया था तो उसके बाद वो छुपते इधर उधर घूमे थे अंग्रेजों के उस बस में ना आने के कारण। तो उन्होंने कहाँ पे किस नदी के किनारे एक कुटिया बनाई थी? तो सातारा नदी के किनारे बनाई थी। कहाँ पे? सातारा नदी के किनारे बनाई थी। ये ओरछा के पास है और टिमरापुरा गांव के समीप इन्होंने एक ये झोपड़ी बनाई थी और ये वहाँ पे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहे थे। ऐसा पूछते भी हैं कि किस नाम से रहे थे? तो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहे थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो जबलपुर से किया था। और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी? तो पुष्प की अभिलाषा जो उन्होंने कविता लिखी थी वो बिलासपुर जेल में लिखी थी, जो छत्तीसगढ़ में। भीलों का रॉबिन हुड किस क्रांतिकारी नेता को कहा जाता है? तो भीलों का रॉबिन हुड कहा जाता है टंट्या भील को। किसको कहा जाता है? टंट्या भील को कहा जाता है। 1857 के दौरान इन्होंने जो अंग्रेजों ने जमींदारों और महाजनों का से धन को हड़प कर गरीबों आदिवासियों को बांट जो जमींदारों का जो शोषण करते थे, टंट्या भील ने जमींदारों और महाजनों से धन को हड़प लिया और उनको आदिवासी लोगों में बांट दिए। तब से इनको भीलों का रॉबिन हुड बोला जाता है। भोपाल की वह बेगम जिसने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की थी, कौन है? वो है बेगम सिकंदर। ये भोपाल की बेगम है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ सहायता की थी और कर्नल ड्यूरेंट कैप्टन की तो कर्नल टर्वन को सहायता दी थी। 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को सबसे पहले नीमच में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने दबाया था? तो किसने दबाया था? कर्नल सोवर्स ने दबाया था। किसने दबाया? कर्नल सोवर्स ने दबाया था। नेक्स्ट है शहीद चैन सिंह की स्मारक छतरी कहाँ पे है? तो सीहोर में है। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ पे है? सीहोर में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स के लिए आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे और इसी प्रकार की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो रामगढ़ की किस रानी ने किया था? रानी अवंतीबाई ने किया था। इनको मध्य प्रदेश की झांसी की रानी भी बोलते हैं। जबलपुर सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? जबलपुर सत्याग्रह 1923 में आरंभ हुआ था। इसकी जिम्मेदारी जमनालाल बजाज को सौंपी गई थी। गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद के मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर में हुआ? जबलपुर में हुआ। इंदौर स्थित गांधी हाल का मूल नाम क्या है? तो इंदौर स्थित जो गांधी हाल है उसका मूल नाम है किंग एडवर्ड टाउन हॉल। निर्माण इसका 1904 में हुआ था और स्टीवेंसन ने किया था। नेक्स्ट 1857 की किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर की लूट की? भीमा नायक ने की। भीमा नायक को निर्माण का रॉबिन हुड भी बोलते हैं। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली मास्टर लाल सिंह ने। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली? मास्टर लाल सिंह ने। झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया? झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? निर्देशन किया था इनका देवदास गांधी ने। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भगवान दीन और पूरन चंद ने और निर्देशन किया था देवदास गांधी ने। पंजाब मेल हत्याकांड में कौन से क्रांति सहभागी थे? तो पंजाब मेल हत्याकांड में यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राव, ये तीनों ही क्रांतिकारी सम्मिलित थे। इन्होंने अंग्रेजी अफसर हैक्सन और मेजर साहन की हत्या कर दी थी। पंजाब मेल क्रांतिकारियों को फांसी कब दी गई थी? तो 11 दिसंबर 1931 को दी गई थी। पंजाब मेल क्रांतिकारियों को फांसी कब दी गई? 11 दिसंबर 1931 को। उदय सिंह कहाँ से संबंधित है? तो मंडला से थे ये। 19 वर्षीय में उदय सिंह को गोली मार दी गई थी। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? मालवा का जब विद्रोह हुआ था 1857 में तो कर्नल था ड्यूरेंड। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाकौशल प्रांत में हुआ था, भोंसले के नेतृत्व में 1818 में। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? सिप्रू में दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में शरण ली थी? सिंधिया राजवंश ने ली। भारत की आज़ादी के समय कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था? नागपुर।
तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, 102 बार सुनेंगे याद हो जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस प्रकार के नोट्स आप अगर अपने घर मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। ये हमारे प्रीलिम्स का पैकेज है, इसमें 16 बुकलेट आपको मिलेंगी प्लस 3 बुकलेट आपको टेस्ट की मिलेंगी। ये मेंस और प्री का पूरा पैकेज है जिसमें आपको 68 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 45 मेंस की मिलेंगी, 3 प्री टेस्ट की मिलेंगी और 16 प्रीलिम्स की नोट्स की मिलेंगी। तो आप ये मंगा सकते हैं। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसमें 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।